चलो अब बातचीत बिल्कुल बंद करो, खूब सारी पढ़ाई करो एकदम मन खुश करके। सवाल नंबर 11 कराना चाहता हूं, कॉपी में डायग्राम बना लीजिए। ईएलपी नंबर 11 बुकलेट रोज लाइए, रोज सॉल्व करिए, रोज क्वेश्चन लगाइए। धीरे 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 चीजें बेहतर होती जाएंगी आपके पक्ष में। चलो अब बातचीत बंद करना, फोकस करना पढ़ाई पर। ये है 5, ये है R, अभी है L1। देखो मीटर ब्रिज में फायदा ये है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता, ये एक बेनिफिट है। मन में सीधा याद रखिए, रेशियो लेके सॉल्व होगा। सवाल अगर गलत होगा तो गणित की लापरवाही से गलत होता है। फिजिक्स तो सबको आती है, आप सबको, केवल रेशियो लेना है, केवल रेशियो लेना है बस। तो अभी देखिए इस कंडीशन में L1 है, बोलो रेशियो बोलो, 5/L1 बराबर R/100 - L1। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहले ये थी स्थिति, आराम से देखो, फटाफट से एडजस्ट हो जाओ, शुरू कर दो पढ़ना, पूरा पढ़ना है। अब क्या कह रहा है, अब R को शंट कर दिया इक्वल एक R से। शंट करने का मतलब पैरेलल में लगाना, ये भाषा समझ में आनी चाहिए। तो वहां एक बार अपने शब्दों में लिख ले, शंट करना। तो क्या एक बार लिख लेंगे ना तो दिमाग में वो इंप्रेशन जाता है। शंट करना मतलब पैरेलल में लगाना। एक एक पॉइंट को बढ़िया समझिए, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। पूरा 12th अभी है, शुरू हुआ है 12th, बहुत अच्छे से अपन अपना सेटअप कर सकते हैं। अब इस आर के पैरेलल में एक और लगा दिया, ये देख। अब लंबाई L1 नहीं रही, लंबाई बदल कर 1.6 L1 हो गई। तो ये बचेगी कितनी बताओ, 100 माइनस 1.6 L1। देखो सही है। अब बताना, रेशियो लेना 5। अब शंट करने के बाद, शंट करने के बाद अब बताना रेशियो 5/1.6 L1 बराबर, बच्चे R और R पक्का, R/2, और यहां 100 माइनस 1.6 L1, ये दो नीचे ही जाएगा इसके साथ, ऐसा लिख दीजिए। सिर्फ मैथ्स की गलती से ही गलत हो सकता है, फिजिक्स नहीं है इसमें कुछ खास। मीटर ब्रिज में फिजिक्स के नाम पर केवल एक है, व्हीटस्टोन, रेशियो लेना होता है बस। पूरा सेटअप बनाइए, पहले का रेशियो, बाद का रेशियो। बाद में बैलेंसिंग लेंथ हो गई 1.6 L1, बाद में बैलेंसिंग लेंथ हो गई 1.6 L1। चलो रेशियो ले लें अब। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करो, 5/L1 बटे में 5/1.6 L1 इक्वल में R/100 माइनस L1, R/2 100 माइनस 1.6 L1। 5 से 5 कटा, L1 से L1 कटा, R से R कटा, ये 1.6 घूम के ऊपर, ये 2 घूम के ऊपर,
200 माइनस L1 और 100 माइनस 1.6 L1, ये ऊपर और नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 100 माइनस L1 200 माइनस 1.6 L1। मैथ्स है पर भाई इससे बच नहीं सकते, कोई इसकी ट्रिक नहीं है, कोई जुगाड़ है ही नहीं, वो तो मैथ्स है। यहाँ पॉइंट में दिख रही है इसलिए लंबी है, कल को 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर होता जो ऊपर वाले सवालों में, जल्दी हो गई। तो इसका ये मत सोचिए कि हर चीज का कोई जुगाड़ होगा, फिजिक्स तो रेशियो लेना है बस, मैथ्स है तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि इससे आप बच सकते हो, हाँ 40-60 आ जाए 20-80 आ जाए तो हो ही जाएगा, आया हुआ है, नीट का सवाल है। मल्टीप्लाई करो, 1.6 को 100 से करेंगे 160, 1.6 L1 200, 3.2 L1, 3.2 तो ले जाओ, 3.2 L1 माइनस 1.6 L1, 160 वहां ले जाओ, तो 1.6 L1 बराबर 40, तो L1 40 बटे 1.6, पॉइंट हटेगा तो ऊपर, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, 25 आएगा भाई L1। पर पूछा क्या है उसने, रेजिस्टेंस पूछा है, तो इस L1 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, 5 बटे L1। थोड़ी सी मैं आपको एक बताता हूं, सुनिए ध्यान से, थोड़ी अप्रोच बदलिए। अभी अप्रोच पता है अपनी क्या है, नोट्स अच्छे बन जाएं, ये वाली चीजें नहीं समझ में आती हैं, करते भी नहीं है, चलता रहता है, सोचते हैं नोट्स से हो जाएगा। आपको बता दूं नहीं होगा। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में केवल एक ही एक नोट्स पढ़ने से नहीं काम चलेगा, जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे। आप पूरा फोकस किस पे करते हैं, नोट्स बढ़िया बन जाए एकदम चकाचक, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है बोरिंग होती है, अरे यार कौन देखे यार, आपको पता ही नहीं है, जब तक आप इससे भागते रहोगे क्वेश्चन पेपर में यही आएंगे भाई। इसको अपनाओ, इससे भागो मत, इसको घर पे पढ़ो, सॉल्व करो, वापस रिवाइज करो, बता सकते हैं। केवल आप सोचो पढ़ाते जाएं सुंदर सुंदर नोट्स बनते जाएं, भाई उसका कोई आउटपुट ही नहीं है। नोट्स के आधार पर सिलेक्शन होना कहाँ है, कहाँ वो दिखाते हैं, कॉपी दिखाओ लैपटॉप दिखाओ, क्या कहाँ, कुछ नहीं है। आपको तो सवाल आना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए, थोड़ी सी कड़वी बात है, पर बिना न्यूमेरिकल करे काम नहीं चलेगा। अपना ये ऐसा नहीं हो सकता सर मैंने कभी करे नहीं 9th-10th में, भाई अब शुरू करने पड़ेंगे। तो इधर फोकस क्या है, सुंदर नोट्स बन जाए हैं, काम हो गया। जहां न्यूमेरिकल आ जाते हैं आधा अधूरा मन हो जाता है, जबकि हम तो पूरा फोकस ही इस पे करते हैं, भाई इसके बिना सब बेकार है। आप इस बात को समझो, जिस दिन आ जाएगी बात समझ में, उस दिन चीजें अलग लेवल पे जाएंगी। हम भी ये पढ़ा सकते हैं ना, बढ़िया नोट्स कराते जाओ, रोज 10 सवाल नोट्स में कराते जाओ, ले 4 सुंदर रजिस्टर हो गए भाई। भाई करेगा क्या उसका रजिस्टर का, तुझे जिस चैप्टर के चाहिए मेरे से मिल लेना, मैं तुझे बढ़िया सुंदर नोट्स भी दिलवाऊंगा, उस बच्चे से भी मिलाऊंगा जिसने वो बनाए थे। तो कितनी बढ़िया बात है, आप देखो इस बात को समझना घर जाके, सुंदर नोट्स भी मिलेंगे और वो बच्चे भी यही मिलेंगे जो सुंदर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिए, बहुत नोट्स पे फोकस फोकस करिए, कॉन्सेप्ट आ जाए, सर आप सवाल बताओ, वो इम्पोर्टेंट। चलो L1 आ गया, L1 रख दो, 5 बटे 25, 100 में से 25 गया 75, 25 दिया 75, 5 दिया, वहां कोने में लिख लेना नीट PYQ, ELP बुकलेट रोज लाओ ताकि वहां मेंशन कर सको, नीट PYQ आना चाहिए, क्लास नोट्स भी लिख दो ताकि जब रिवाइज करो तो पता चल जाए क्लास नोट्स में कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलो अब चलते हैं 15 से, 15 हुआ क्या, 15 करा दिया था क्या, 15 हो गया सबसे। चलो अब आओ 14 पे, 14 बताना है क्या, 14, चलो
अब आओ 13वें पे, 13वां कॉपी में करो। 13वें की क्या लैंग्वेज गड़बड़ है? हाँ जी, 14 समझा देता हूं, ठीक है, पहले 13 ले लेता हूं, फिर 14 पे आ जाऊंगा। अब 13 क्वेश्चन देखिए, 13 में लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ है सवाल। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा लैंग्वेज पर। लैंग्वेज पे फोकस करिए। डर ज्यादा लग रहा है, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करिए, वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि सवाल बहुत फंडामेंटल आते हैं। टेलीग्राम पर 25 साल के पीवाईक्यू सिस्टमेटिक अपलोड कर दिए हैं, प्रिंट निकाल लीजिए, स्टेपलर करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन का प्रिंट मत निकालिए, सॉल्यूशन का प्रिंट निकालते हैं तो क्या वही नजर जाती है। सॉल्यूशन मोबाइल में रखिए, पैसे भी बचेंगे। पूरी बुकलेट क्यों निकलवाते हो? जहां तक सवाल सवाल है वहां तक निकालो, क्योंकि सॉल्यूशन आपको सारे थोड़ी ना देखने हैं। 10 में अटकोगे वो तो मोबाइल में ही देख लोगे। तो सिर्फ आधा प्रिंट निकलवाएं जहां तक क्वेश्चन है, पैसे भी बचेंगे। सॉल्यूशन होता है तो तुरंत पीछे नजर चली जाती है। जहां अटकेंगे 10 सॉल्यूशन में 15 में, उस समय सब मोबाइल पे देखना, बाकी प्रिंट निकलवा के उसको सॉल्व करो। 124 सवाल हैं जो अपन को शानदार आने चाहिए। चल अब देख सवाल क्या कह रहा है। अब बोर्ड पे देखना, क्योंकि एक तो सवाल की इसमें भाषा समझ में नहीं आती, तो वो अपन को एक बार बढ़िया समझना है। सब लोग बोर्ड पे देखना, और एक एक शब्द में धीरे धीरे पढ़ रहा हूं क्योंकि काम का है। देखें, a resistance wire connected in the left gap। लेफ्ट गैप कौन सा है बताओ? ये वाला। यहां एक रेजिस्टेंस वायर, ये है, इसका नाम रेजिस्टेंस वायर, माना इसकी वैल्यू है आर। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे ही बनाऊंगा। चित्र भी बनाना है, चित्र गायब है। left gap of meter bridge wire balance a 10 ohm resistance in the right gap। ये right gap, यहां 10 ohm। यही तो सवाल करने का मजा है। तुझे मीटर ब्रिज तो आता है, पर लैंग्वेज पढ़कर चित्र नहीं बना पाएगा तो सब बेकार है ना भाई। लेफ्ट गैप, राइट गैप, आगे चल। डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो 3:2 में इसको डिवाइड कर रही है। बताओ। अब सर आपने कहा है मीटर ब्रिज में कोई फिजिक्स नहीं है, केवल रेशियो लो, मस्त रहो। बिल्कुल सही बात है, मैं अपनी बात पे बना हुआ हूं। R/3 10/2, तो R बराबर 30/2, R 15 ओम। मैंने ऑप्शन देखा, भाई 15 ओम तो ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई इसने पूछा क्या है? अब देख, if the length of the resistance wire is 1.5 मीटर, रेजिस्टेंस वायर है कहां? ये रहा, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। तो बताओ 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? अब लगाई है 1 ओम की लेंथ कितनी होगी? अब लगानी है 6 क्लास यूनिटरी मेथड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना आया? 15 ओम। कितनी लेंथ में आया? तो आप लिखोगे 15 ओम का रेजिस्टेंस 1.5 मीटर में आता है। तो मुझे तो चाहिए 1 ओम की लंबाई, तो 1 ओम में कितनी लेंथ आएगी? तो बताओ 1.5 डिवाइडेड बाय 15। ये लगा दिया, बच्चे परेशान हो गए थे, एआईपीएमटी में आया हुआ है, यहां तक सबने कर लिया 15। यही तो भाषा पढ़ने के फायदे हैं। क्या कह रहा है? 1.5 मीटर का तो रेजिस्टेंस है, पर मुझे तो 1 मीटर में 1 ओम में कितनी लेंथ आएगी? तो आपको लिखना पड़ेगा 15 ओम में कितनी लेंथ? 1.5। तो यूनिट ओम में, तो बताइए कितना आंसर आएगा? 15/150, 1/10 पॉइंट।
एक बार और समझाता हूं धीरे धीरे, अच्छे से समझिए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताइए? सेकंड, 1 × 10⁻⁻1। वापस बताता हूं, पहले नोट करिए। अब ये कैसा भी सवाल बना सकता है भाई, फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई, पर इसके आगे तुझे कनेक्ट करना है, और ये कनेक्शन सिखाएगा तुझे 500 सवाल, 700 सवाल। जब हम प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की, तब ये कनेक्शन दिमाग में सेटअप होता है। इसको रटा थोड़ी ना सकता, आप रट लो, रट थोड़ा ना सकते हो। आप ये समझ सकते हो, हाँ सर ये हो गया। अब इसके बाद तो कुछ भी कह सकता है, तो तुझे पता चले क्या हो रहा है। वापस सुनो, आर 15 ओम आया, ओके। इसकी लंबाई कितनी? 1.5 मीटर, ओके। तो 15 ओम कितनी लंबाई में आता है? 1.5 मीटर में। तो 1 ओम कितने में आएगा? 15 से डिवाइड कर दिया। क्या बात ओके हुई क्या? अच्छा प्रश्न है, रिवीजन करने लायक है। सवाल तो ऐसे ही आएगा जो 1 मिनट में सॉल्व होता हो, बस कहीं वो थोड़ा फंसाएगा, तो उससे निकलना पड़ेगा। अब एक 14वां देखिए, 14वां भैया कह रहे थे, क्या कह रहा है? पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 40। R1 R2 40। कोई बता सकता है सीधा कैसे आएगा? ऊपर R1 है तो नीचे 40, इधर R2 है तो यहाँ 60। ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद बताओ क्या हुआ? उसके बाद बताओ, R2 को शंट कर दिया कितने से? 10 से। तो बता R2 को 10 से शंट कर देगा तो बता कितना हो जाएगा? 10R2 अपॉन 10+R2 हो जाएगा। और उस समय लंबाई अब कितनी हो गई? 50। तो यहां तो R1 ही रहा और यहां R2 नहीं, 10R2 अपॉन 10+। क्या समझ में आया? ये पहले 40 थी, शंट करने के बाद 50 हो गई। यही कर सकता है भाई, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखो ना, 14वें में भी शंटिंग करी है, 11वां भी करके आए हो उसमें भी शंटिंग करी है। यही कर सकता है, और क्या करेगा? रेशियो लेना है। बोलो रेशियो, बोलो रेशियो। R1 से R1, 0 से 0, 5 ऊपर गया, ये कटा, R2/6 ये ऊपर हो जाएगा, 5/10R2, और ये 10+R2। सही कर रहा हूं क्या मैं? R2 से R2, 5 से 5, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, 10 और 3 30, बराबर 20+2R2, 10 बराबर 2R2। R2 कितना? 5। R2 5 आ गया तो R1 भी आ जाएगा। पिछला करूं एक बार? ये हो गया, समझ में आ गया पैरेलल वाला? ये फेमस सवाल है। 15, 14, 13, 12, 11 सब मीटर ब्रिज के हैं। 10, 9 तक वहां कोने में चिपका दो। 9 से 15 मीटर ब्रिज पढ़ना है, सारे सवाल लाइन से कर लिए। सिस्टमेटिक जमे हुए हैं, किसी किताब में सिस्टमेटिक नहीं होते हैं ये सारे सवाल, बुक्स के मॉड्यूल के, पर सिस्टमेटिक जमे हुए हैं यहाँ कि अच्छा मीटर ब्रिज पढ़ो, 6 सवाल कर लो, मीटर ब्रिज का आइडिया लग जाएगा। चलिए अब बोलिए, 15, 14, 13, 12 हुआ क्या? 12, 12, 11, चलो 10 पे आओ। 10, 10 बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क? नल पॉइंट पे भी कोई फर्क? बैलेंसिंग लेंथ पे भी कोई फर्क? कंडीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 के बाद आओ 9, 9 हो गया क्या? 9 देख लो, अच्छे से देख लो। 9 से 15, 8वें पे आए। चलो 8वें पे आओ। 8वें पे आओ। 8वां देखो। 8वां एक लॉजिकल सवाल है, वो समझिए।
बीच में एक स्विच है, वो कह रहा है PQRG, PQRG, यहां स्विच है। वो कह रहा है भाई स्विच को ओपन या क्लोज करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई फर्क, इसका मतलब क्या हुआ सोच के बताइए। स्विच को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब इस ब्रांच में कभी करंट ही, भाई ओपन है तो जाएगी नहीं। मान लो स्विच ओपन है, सर थोड़ा तरीके से बता दो। स्विच ओपन है, ठीक है, चल स्विच ओपन है, ठीक है सर, बढ़ो सर आगे। यहां से आई निकली, ओके सर, यहां के रुक गई, दो रास्ते हो गए, I1 और I2। स्विच ओपन है तो I1 क्या इधर जाएगी क्या, ओपन है तो नहीं जाएगी, I1, ये I2 इधर। अभी बताओ गैलेंटर में कितनी गई, I2, कब, स्विच ओपन, देख लो स्विच ओपन। अब वो कह रहा है क्लोज कर दिया तो भी करंट में चेंज, जबकि होना क्या चाहिए था, ये I1 यहां आके कितने रस्तों में बटनी चाहिए थी, पर वो कह रहा है भैया स्विच बंद करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये करंट और ये करंट बराबर होनी चाहिए। अगर यहां से करंट आ जाती तो ये ब्रांच और ये ब्रांच में करंट सेम नहीं होती। बताओ यहां कितनी करंट है, आई आर, यहां है आई आर, इसको बोला आई जी, क्या आई आर बराबर आई जी होगा क्या, सोच के देखो, क्या आई आर बराबर आई जी होगा क्या, आईपी बराबर आई क्यू होगा क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो आईपी बराबर आई क्यू, क्या आईपी और आई क्यू है क्या, वहां लिख दो, अगर ये होता तो ये भी सही होता, लिख दो तो और कॉन्फिडेंस और आएगा, लिख दो वहां पे आईपी बराबर आई क्यू भी सही है, आई आर बराबर आई जी भी सही है। सातवां, सातवां हो गया, सातवें में मौखिक करना है, याद आया कैसे, P बाई क्यू आर बाई एस, याद आया। छठा, छठा, पांच, पांच देखो, पांच चार हो गए, तीसरा देख लो तसल्ली से, दूसरे पे स्टार लगा लो, दूसरा और पहला दोनों पे स्टार लगा लो। अब 5 मिनट रुक रहा हूं, तसल्ली से देख लो, हो गया नहीं हो गया मत चिल्लाओ, तसल्ली से देख लो, 1 से 15 यूं शानदार आने चाहिए। 10 मिनट रुक रहा हूं, सभी सवालों पे कमेंट लिख लो, कौन सा नोट्स में हो गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीधा याद रखना है, एकदम अच्छे से देख लो। ईएलपी नंबर 11, 15 के 15 आने चाहिए, वहां पूरा लिखो, इसलिए ईएलपी मंगाते हैं, एकदम ईएलपी भर जानी चाहिए। कोने में कमेंट डाल दो 9 से 15 किस पर है, मीटर ब्रिज पर है, वहां कमेंट डालो। जैसे सवाल नंबर 7 पे लिखो, इसको कंसेप्चुअली करना है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। P बाई क्यू अगर R बाई एस से बड़ा है तो नीचे वाला हायर, छोटा है तो ऊपर वाला हायर, इस तरीके से यूं पता चलने चाहिए। देख लो अच्छे से, ईएलपी नंबर 11, आज की डेट डाल दो ताकि पता चले भाई इस दिन अपन ने इसको पूरा पूरा सिस्टमेटिक बढ़िया कर लिया, शानदार। क्या आगे बढ़े, कुछ पूछना है तो देख लो। चलो हाँ जी, आई आर और आई जी बराबर है, जीरो के बराबर कर दूं, सब जीरो, तो आई और आई जी तो बराबर है, जीरो क्यों हो गया नहीं समझ में आया, जीरो क्यों होगा, करंट तो यहां आएगी और यहां चली जाएगी, जीरो क्यों होगा, गैल्वेमीटर है ना, तो गैल्वेमीटर ऐसा थोड़ा, गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन जीरो, यहां होता तब जीरो होता, यहां तो करंट जाएगी जाएगी ना। गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब होता है इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है, यहां जो करंट आएगी वो तो यहां जाएगी भाई, सही है। चलिए लिखिए, क्लास नोट्स निकालिए, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बढ़िया सीखते हैं, लिखें।
हैंग डालिए। कनेक्टेड बट आइसोलेटेड लूप। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, पर करा हुआ होगा तो ही चमकेगा। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फिर अच्छे से सोच समझ के करते हैं। बातचीत बंद करिएगा, बड़े कंसेप्चुअल और बढ़िया सवाल है। चलो अब बातचीत बंद करो, फटाफट क्वेश्चन लिखो। दो लूप है और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम। एक सवाल मैं करा रहा हूं, अगला अच्छे से समझ के फिर आपको खुद करना है। एक सवाल पूरा मन से समझ लीजिए। आंसर है 0। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इसलिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सीख के जाइए। आज का शनिवार का पैसा वसूल है, अगर ये बात आज आपके सीखने को मिल गई। बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सीख के जाइएगा मन खुश करके। सब लोग बोर्ड पे देखो। पहले अपन सोचते हैं क्यों होगा, फिर अगला सवाल आपको करना है। ये लूप है, यहां आपने क्लॉकवाइज करंट मानी, माना I1 करंट मान ली। ये करंट आई, यहां आके रुक गई। बोर्ड पे देखो, बात करते रहोगे फिर मजा नहीं आएगा। बोर्ड पे देखो, I1 करंट यहां के रुक गई। कितने रास्ते, माना यहां गई X, तो यहां I1 माइनस एक्स, ये I1 माइनस एक्स, ये I1 माइनस एक्स, ये I1 माइनस एक्स। पंगा हो गया। बैटरी के प्लस से जितनी करंट निकलती है उतनी वापस आनी, फेल हो गया। देखिए निकल रही है I1, एंटर कितनी हो रही है I1 माइनस एक्स, I1 माइनस, इसका मतलब यहां करंट जाएगी ही नहीं। कारण, क्योंकि करंट तभी जा सकती है जब उसके पास वापिस आने का कोई रास्ता हो। बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट निकलती है उतनी करंट एंटर होनी चाहिए। यहां करंट का वापस रिटर्न करने का कोई पाथ नहीं है। I1 सिर्फ इसमें ही फ्लो होती रहेगी। सर एक बार और बताओ, आओ फिर समझो, 2-3 बार सुनोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। माना यहां I2 मानी, आराम से देखो, ये I2, ये I2, ये I2, ये I2। अब आर्ग्यूमेंट करिए, साइंस ऐसे ही समझ में आता है आर्ग्यूमेंट से, कि सर ये I2 यहां के रुक गया। सर मैं तो भेज रहा हूं सर करंट, ठीक है भाई भेज दे, यहां भेज दी तूने Y एम्पियर, ठीक है। अब बता I2 में से Y चली गई, कितनी बची I2 माइनस Y। मामला गड़बड़ हो गया। पॉजिटिव से निकल कितनी रही है, एंटर कितनी हो रही है, पॉसिबल। इसका मतलब ये जो Y जा रही है ये नहीं जाएगी, ये पूरा I2 यहीं घूमता रहेगा। इसलिए हेडिंग देखिए कितनी बढ़िया डाली है, कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। दोनों लूप इससे कनेक्ट तो हैं बट आइसोलेट हैं। आइसोलेट का मतलब इसकी करंट का संबंध इससे नहीं है, ये अपने लूप में फ्लो होती रहेगी, ये अपने लूप में फ्लो होती रहेगी। आंसर है करंट इन 3 ओम 0। करंट इन 3 ओम 0। पेन भी नहीं चलाना है, जेई में आया हुआ है, नीट में नहीं आया, पर आ जाए। और अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई लॉटरी है, सीधा पता चलना चाहिए। हाँ कोई I1 पूछे
तो I1 बता सकते हो? बताओ, किरचॉफ लॉ लगा दो। छोटे से बड़ा +4 माइनस I इंटू आर बराबर 0। I1 1 एम्पियर। I2 कोई पूछे तो किरचॉफ लॉ लगा दो, -I2 इंटू 4 +8 बराबर 0। I2 बराबर 1 एम्पियर। पर हमसे पूछा तो किसमें गया था? 3 ओम। यहां 2 आएगा। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन में किसमें पूछी गई करंट बताइए? 3 ओम में। अब अगला सवाल कराता हूं, वो आप कोशिश करिए इसी तरह का। इसे बोलते हैं कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से, क्लियर होगा। ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किसी भी पॉइंट पे जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। तो जो आप फर्स्ट लॉ का उत्तर है वो इसी का उत्तर है आपका, कि किसी भी पॉइंट से जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही लीव करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि कोई भी नोड, कोई भी जंक्शन ना तो चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है ना चार्ज को क्रिएट कर सकता है। फ्लूइड में भी यही होता था, जितना वॉल्यूम पर सेकंड आएगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 बराबर A2 V2, सेम यही आंसर आएगा। क्या आगे बढ़े क्या? अब अगला इसी तरह का थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस between P and Q in the following circuit। अब वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई कर दिया है, कोशिश करिएगा। उसी सवाल में थोड़ा सा कठिनाई लेवल बढ़ा दिया गया है। ये P है और ये Q है। अब आपसे करंट वगैरह नहीं पूछी, आपसे पूछा है Vp माइनस VQ। बहुत लॉजिकल प्रश्न, कितनी बातें समझा देगा वो आप देखना। एक ही सवाल में कितने कॉन्सेप्ट आप यूज करना सीख जाओगे और धीरे धीरे मजबूत होती जाती हैं बातें। आराम से बना लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। देखो, पहली बात, वो वाली बात फिर समझेंगे। यहां करंट को क्लॉकवाइज माना, ये I1 क्या इसी में घूमती रहेगी क्या? आंसर है यस। पर सर जी, यहां तो एक बैटरी भी है। सर मेरी तो इच्छा हो रही है बैटरी तो करंट फ्लो कराएगी, कराना भाई, पंगे लेना, पंगे लेगा तभी तो समझ में आएगा। सर पिछले में तो बैटरी नहीं थी, चलो सर मैंने मन मार के आपकी बात मान ली। बार बार थोड़ी ना मानूंगा सर, अब तो बैटरी भी है सर जी। बेटा सोच, बैटरी से तूने करंट निकाल ली, करंट के पास वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। ये कितना अच्छा शब्द है, कोई रिटर्न पाथ कहां से आएगी? सोच के बता, ये आई नॉट आ गई, फिर तू वापस कैसे लाएगा बैटरी के नेगेटिव में? कोई रिटर्निंग पाथ ही नहीं है। और ये आई नॉट इधर आ गई तो यहां किरचॉफ लॉ फेल हो जाएगा। ऊपर से I1 आ गई और यहां I0 प्लस I1,
जो कि संभव ही नहीं है। जितना आएगी उतनी तो जाएगी। ये तभी संभव है जब इस ब्रांच में करंट कितनी हो, 0। तो सर बैटरी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी है नहीं है, करंट 0। पंगे लीजिए, तभी तो नाम कितना मस्त दिया है, कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। ये चमक गया सवाल, अलग ही आनंद आ जाएगा आपको। आई है ही नहीं इसमें। अब इसमें बनाइए, इसमें बताइए, बताइए यहां से यहां छोटे से बड़ा, +2 माइनस I2 इंटू 2 बराबर 0। I2 कितना, 1 एम्पियर। इसमें बना दीजिए, +8 माइनस I1 इंटू 4, तो I1 कितना, 2 एम्पियर। पर मुझे कहां से कहां जाना है, P से Q। किस रास्ते से जाऊं, कोई भी रास्ता लो, छोटा रास्ता लो तो बढ़िया, समय कम लगेगा। घर पे भी मोबाइल देखने से तो बढ़िया है इस सवाल को इस मेथड से, यहां वाले से करो तो भी सेम आंसर आएगा। इससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगे कि यार मेरे तो पेपर में मैं से एकदम तोप हो जाऊं मैं, यार तोप होने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। आप सिर्फ सोच लेते हो ऐसे हो जाने चाहिए, ऐसे होने के लिए उसके पीछे की दिन रात की मेहनत भी तो लानी पड़ेगी भाई, कि सर ये नहीं मैं तो इस लूप से करूंगा। जब तेरा उससे भी आंसर आएगा ना, जो तेरा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना भाई, उस कॉन्फिडेंस के नंबर हैं। आप ये बात समझते नहीं हो। आपको क्या लगता है नोट्स 10 बार पढ़ लूं तो काम हो जाएगा, लड़ाई कॉन्फिडेंस से जीती जाती है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, यार मैंने एनसीईआरटी का एक एक सवाल किया है, पूरे कर रखे हैं यार, एक एक सवाल मैंने एनसीईआरटी पूरी देखी हुई है यार, काम बढ़िया हो गया यार, मैंने पूरे सवाल कर रखे हैं एक एक सवाल। तो भाई कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पी से क्यू चलो, आओ बोर्ड पे आओ, बोलो पी पे चिल्लाओ, वीपी सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। पी पे खड़े हो, वीपी, चलो जा रहे हो आगे, करंट प्लस I1 इंटू 4, यहां -5। और सर करंट तो नहीं है ना, तो क्या बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। आगे चल, 0 इंटू 1, 0 इंटू, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है, बराबर एक बार गिनना, 4 कॉन्सेप्ट लगे, या 1 2 3 मान ले, एक तो 2 बार लग गया, 3 कॉन्सेप्ट। सर गिनवा दो एक बार, 3 मजा आ जाएगा। पहला गिन, आइसोलेटेड में करंट, ये मस्त कॉन्सेप्ट सीख के जा रहा है पहला। दूसरा, किरचॉफ लॉ लूप में, और तीसरा किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में किरचॉफ। 3 कॉन्सेप्ट लग गए छोटे से सवाल में, और तीनों आ गए, मजा आ जाएगा। बता वीपी, I1 बोल, 2 बराबर वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू, 5 में से 8 गया, -3 आ रहा है भाई। स्टार मत लगाओ, नीट में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है 2 से 3 बार आना। कंसेप्चुअल है कि अगर आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे। आप क्या करते हो, जो समझ में नहीं आता लगा स्टार, स्टार की आपको परिभाषा ही नहीं पता, आपने दिमाग में ही बैठा रखा है, छठी सातवीं से वो जो कठिन होता है स्टार लगवा देते हैं, जो मास्टर से सॉल्व नहीं होता स्वयं हल करें, स्टार लगा दो। जबकि स्टार की परिभाषा ये है ही नहीं। स्टार की परिभाषा वो होती है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है भाई। स्टार लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा तब स्टार लगवाऊंगा, हर साल लॉजिक गेट पे सवाल आता है। वाईडीएसई पढ़ाऊंगा तब स्टार लगाऊंगा, 15 साल से यंग डबल स्लिट पे लगातार क्वेश्चन आ रहा है, वो स्टार है जिसमें आना ही आना है। हीटिंग इफेक्ट शुरू करूंगा, हर साल हीटिंग इफेक्ट पावर पे सवाल आता है, ये स्टार टॉपिक है। आप तो क्या करते हो, जो अपने ऊपर से गए, बोले तो अपनी औकात से बाहर हैं, लगा स्टार, ये नहीं होता है स्टार, कंसेप्चुअल है। बढ़िया, आगे बढ़ें क्या, लिखें। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए। अगली हेडिंग डालिए। कारण क्या है, हर साल 15-20 कॉन्सेप्ट एड ऑन करने पड़ते हैं, नहीं तो भाई पिछले साल टेलीग्राम पे लेक्चर अवेलेबल है, सेम सेम जिरोक्स चलती रहेगी तो फिर मजा ही नहीं है ना। अरे सर वही सारे सवाल बदल दिए,
सारे कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस, नई चीजें, ताकि चीजें अपडेट होती रहें। नहीं तो क्या, अरे सर वही सब कुछ वही छाप दिया सर आप, इसलिए पिछले साल की कॉपी बच्चा, यार इसको तो साइड में रखो, नया पढ़ो यार। इसलिए हर साल आज जो पढ़ा रहे हैं अब 2029 में रिपीट करेंगे। 5 साल बच्चा कोटा रहता है, इसलिए 11वीं 12वीं पढ़ता है, 2-3 साल ड्रॉप करता है, उसके बाद अब चलो आगे बढ़ो, इसलिए हर साल रिवाइज करते रहते हैं। हेडिंग डालिए, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ओ गुनरा, मेरा तो 7वां चल रहा है सर। ऐसे इमोशनल कोई नहीं होगा फालतू, हाँ सामान्य बात थी। जब ऐसा लगे मेरी तरफ देख लिया करो, मेरे 20 हो गए हैं, हाँ कि सर का 20 में ही कुछ नहीं हुआ। चलो हाँ लिखें, बस अब गिनेंगे नहीं, 10वीं कब से पास करी, ऐसा नहीं गिने। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, भावनाएं व्यक्त नहीं करें, संभालिएगा अपने आप को। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ जी। हाँ आंसर तो कैसे भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस वाक्य का तो उत्तर हमेशा ये रहेगा, आंसर तो कहीं से भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़े, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, अभी बताऊंगा भाई तुझे, है ना। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नीट में नहीं आता, उसका कारण है सवाल की लंबाई ज्यादा है, पर एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमें क्या है, किरचॉफ लॉ सीखने में मदद मिलेगी, मैथ सीखने में मदद मिलेगी। सवाल की लंबाई ज्यादा है, इसलिए ऑल इंडिया ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहीं भी, ना जेई में ना नीट में एम्स में कभी अनबैलेंस नहीं आया। और सीखते हैं, 15-20 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, किरचॉफ लॉ, मैथमेटिक्स वो सीखने को मिलेगी। लिखिए, कैलकुलेट द, एनसीईआरटी है किसी के पास, तो वही वाला डेटा ले लेता हूं सेम। कैलकुलेट द करंट इन, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। 20 से 22 मिनट का क्वेश्चन है, और हाँ मतलब समझना लिखना है तो 6 मिनट में सॉल्व हो जाता है, पर ऑब्जेक्टिव में नहीं आने का कारण है इसका कठिन होना नहीं, इसकी मैथ्स ज्यादा। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में आता है क्योंकि बोर्ड में समय मिलता है पर्याप्त। 10-5 देखें, सबसे पहले चेक करें क्या ब्रिज बैलेंस है क्या। एक बात और, हम बीच में चिल्लाते हैं, आप रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, तुरंत इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, वो जरूरी है भाई। अभी क्या होगा, तुरंत भाई क्यों चिल्लाए, क्या बात बोला, अच्छा ये बात है, फिर उस पर बात और आगे बढ़ती है, तुरंत इग्नोर मार के तुरंत आगे। तो ये लगता है यार मास्टर को मतलब ही, मैं सर बीच बीच में 3-4 बार मैंने आवाज लगा के प्रयास किया, पर आप कुछ बोलते ही नहीं हो, सीधा इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। तो फिर मुझे धीरे धीरे लगता है अरे यार इनको कोई मतलब, फिर मैं धीरे धीरे सर खुद ही चुप हो जाऊंगा। नहीं तो क्या, मैं बीच में आवाज निकाल लूं, फिर आप मुझे डांटो, अरे ऐसे मत किया कर, फिर मुझे पूछो कि ये और कौन कौन करता है, तो फिर बात बढ़ेगी, 10-12 मिनट में सर मजे आएंगे। सीधा इग्नोर मार देते हो आप, फिर मैं 8-10 बार चिल्ला चिल्लू के, छोड़ो सर यार, तो मतलब ही। तो धीरे धीरे 10-15 दिन में अपने आप समझ आता है, अपने तो पढ़ाते हैं, समय पे पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, खत्म, कोई इधर उधर की चुटकुले शायरी में मजाक नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाती है बात, और अल्टीमेटली काम वही करती है। तो सर मैंने अभी 3-4 बार प्रयास किया है, 4-5 बार और करूंगा, हाँ कर लेना भाई, मेरा वही रहेगा रिएक्शन। चलिए, अब सबसे पहले देखें, डायग्राम बना लीजिए, ये अनसॉल्व सवाल है एनसीईआरटी का, सॉल्व में भी दे रखा है डेटा चेंज करके, तो कठिन नहीं है, बस अपन को तो किरचॉफ सीखना है। सबसे पहले चेक कर क्या ब्रिज बैलेंस है क्या, चेक कर, 10/5 बराबर 5/10, बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 है और 1/2, तो पहला चेक पॉइंट, ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसलिए बीच वाला हटेगा नहीं। एकदम कंसेप्ट से कर चलो,
धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, अपने आप कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। बीच वाला हटेगा नहीं। ठीक है सर, आपने एक छोटी बात रिवाइज करा दी, व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करने का तरीका। लेफ्ट आर्म्स का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, वो नहीं आ रहा है, ब्रिज बैलेंस नहीं है, बीच वाला नहीं हटेगा। बिल्कुल ठीक बात है, टॉपिक का नाम अनबैलेंस ब्रिज है। अब यहां से करंट निकाली आई, सभी जनता बोर्ड पे देखिए, यहां से करंट आई निकाली, ये करंट आई यहां आके रुक गई। बता कितने रास्ते? दो रास्ते। माना यहां गई I1, तो I में से I1 खर्च हो गई, तो I माइनस I1। देखो थोड़ा धीरे धीरे चलता हूं, क्योंकि अपन को तो सीखना ही है, सवाल तो आना नहीं है तय है, हमें तो फिजिक्स सीखनी है। आई कितने रास्ते? दो। माना ऊपर गई I1, तो बची कितनी? I माइनस I1। ठीक है सर, ये I1 सर यहां चली, सर यहाँ के फिर आशीष सर दो रास्ते हैं, कोई टेंशन मत ले, यहां चली गई मान लो IG। सर IG क्यों नाम दिया? ऐसे ही, क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसलिए IG बोल दिया। सोच I1 में से IG चली गई, तो बची कितनी? I1 माइनस IG। क्या समझ में आ रहा है बेटा? अब इस पॉइंट पे देखना बेटा, ऊपर से कौन आ रहा है? IG, यहां से I माइनस I1 दोनों ऐड हो जाएंगी, I माइनस I1 प्लस IG। अच्छे से देख, इस पॉइंट पर किरचॉफ लॉ सोच, ऊपर से IG, यहां से I माइनस I1 दोनों ऐड हो गए। इस पॉइंट पे सोचना, अब ये और ये दोनों ऐड होंगे, मौखिक ऐड कर, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, I1 माइनस I1 कैंसिल, क्या बचेगा? और आशीष सर होना भी चाहिए था, क्योंकि बैटरी से आई निकली है तो आई वापस, ये हो गया बेटा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख ध्यान से, तूने खेल खेल में ही तीन वेरिएबल मान लिए। गुप्ता सर तीन कैसे हो गए बताओ एक बार। एक तो मैंने आई माना, ठीक सर, फिर मैंने यहाँ I1 मन से माना, ठीक सर, फिर मैंने IG भी माना। इसका मतलब कितने वेरिएबल? तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना तीन इक्वेशन सॉल्व, अब तीन बार किरचॉफ कैसे कैसे लगेगा वो देखना। सर एक इस लूप में लगा देता हूं, लूप नंबर 1। सर एक बार इस लूप में लगा देता हूं, लूप नंबर 2। और सर तीसरा लूप, तीसरा, इच्छा हो जहां ऊपर से भी कर सकते हैं सॉल्व, इच्छा हो नीचे से सॉल्व कर सकते हैं, इच्छा हो इस वाले बीच में से होते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे उत्तर आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी इच्छा हो जो लूप लो। वापस हर एक बात के पीछे फिजिक्स समझिए, क्योंकि यहां आधा घंटा खर्च ही क्यों कर रहे हैं, दिमाग में बातें समझ में आए। व्हीटस्टोन की कंडीशन याद आई, अनबैलेंस याद आया, बीच वाला नहीं हटेगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, वेरिएबल कितने हैं? तीन। एक बात समझ में आई, तीन वेरिएबल के लिए तीन समीकरण की आवश्यकता है। ये सारी बातें दिमाग में कहीं बैक में स्ट्रांग होती जा रही हैं। तीन लूप बनाने हैं, एक, दो, तीन। तीसरा गुप्ता सर कौन सा? उत्तर है तेरी इच्छा हो जो ले, सबसे उत्तर आएगा, सबसे। ये वाला ले लो, इससे भी आएगा। ये नहीं सर मैं नीचे से होता हुआ जाऊंगा, इससे भी आएगा। सर मैं मिडिल ब्रांच से होता हुआ जा सकता हूं, इससे भी आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब अपन तीन किरचॉफ लॉ लगाते हैं, अपना किरचॉफ लॉ स्ट्रांग होगा, फिर तीनों को सॉल्व करना सीखेंगे, मैथ्स स्ट्रांग होगी। ओवरऑल सवाल के पीछे की जो सारी बातें हैं उनको हम कवर करना चाहते हैं। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लूप नंबर 1। सब लोग बराबर आ जाओ, लूप नंबर 1 पे आएंगे। किरचॉफ लॉ लगाना है सोच समझ के। आप ये सीखिए, हमें सवाल किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। किरचॉफ लॉ लगाइए, करंट के साथ चलोगे माइनस IR, अपोजिट चलोगे प्लस IR। करिए, काटा कूटा चलने दीजिए।
पीछे की बातें सीखनी है बस। एनसीईआरटी पे फोकस करिए। ये वाली एनसीईआरटी वॉल्यूम 1, इसमें से 18 सवाल आते हैं। ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वॉल्यूम 1 18, वॉल्यूम 2 12, कुल कितने 30। क्लास 12 का वेटेज 30 सवाल का है इसलिए, और अभी क्लास 12 शुरू हुई है, मतलब आज से भी सतर्क हो जाएंगे तो अभी हम पूरी 30 सवाल पे हम कब्जा कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी करनी है, एक भी सवाल नहीं काटना। मैं कह सकता था इसको छोड़ दो, पता है क्या होता है, कह देते हैं ये छोड़ दो, 3.8 छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, बच्चा वही ज्यादा पढ़ता है। ये क्यों कटवाया, क्यों? फिर अलग तरह के ख्याल आते हैं, मास्टर का मामला गड़बड़ है। मन सोचने बहुत आ जाता है ना, बोलना हम तो इतना, अरे लेंदी सवाल है छोड़ दे यार, अरे आईआईटी का सवाल है छोड़ दे यार, अरे तेरे काम का नहीं है छोड़ दे यार। फिर मन में और ख्याल आते हैं पीछे के, इसलिए सबसे बेहतर शब्द क्या है, पूरी करनी है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं, सारे कर। उससे तेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर मुझे सारे करने। हाँ मीनवाइल आप ये बता दो ये सवाल लेंदी है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बस पूरी करेंगे। कल क्लास रखी है मॉर्निंग में, टाइम रखेंगे लगभग 10 बजे के आसपास का, ताकि सुबह आप आराम से लेट उठ सकें, ब्रेकफास्ट कर लें। और फ्री कब करेंगे सर? मैस में खाना 12:30 से 1 बजे मिल जाता है गरम, तो आप कुछ इस तरह की प्लान करना कि मैस वाले लंच टाइम तक हम फ्री हो जाएं, तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी गरम खा लें, तो 9:30-10 बजे आप क्लास शुरू कर देना और 1 बजे से पहले फ्री कर देना। तो मैंने समय भी वही रखा है 10 से 1 का, सही है। पूरी एनसीईआरटी करनी है, साथ में लेके बैठना, ऐसे नहीं पलंग पे लेट के देख रहे हैं, हाँ गुप्ता जी तो सॉल्व कर रहे हैं। टेबल कुर्सी पर बैठ के एनसीईआरटी लेकर बैठना है। एक नई कॉपी लेनी है और उस नई कॉपी में एक एक सवाल करना है। तो कोशिश करेंगे अगले 3-4 महीने में एक एक चैप्टर, सारे चैप्टर उसके अंदर पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। करोगे तो हो जाएंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? एनसीईआरटी का डर हटाना है। अभी टारगेट ये लेके चल रहा हूं 20-25 दिन में आपको कंफर्टेबल कर दूं। एनसीईआरटी देख हो रही है तेरे से, सवाल समझ में आ रहे हैं, सॉल्व अनसॉल्व सारी बातें हो रही हैं। 20 दिन में डर हटाना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में एनसीईआरटी खोली ही नहीं कभी। फिजिक्स की तो बिल्कुल ही नहीं खोली, पता नहीं क्या रहा फिजिक्स की एनसीईआरटी में, दूर ही भागते रहे। अब खोलेंगे, सवाल बनेंगे, करेंगे तो धीरे धीरे उसका डर भी हट जाएगा। चल चल भाई फटाफट लूप नंबर 1 की क्वेश्चन बोलेंगे सब, बोलो -i1 इंटू 10, नीचे उतरो, -ig इंटू 5, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा उल्टा प्लस, पक्का i माइनस i1 इंटू 5, 5 5 10 दिख रहा है कॉमन तो काट रहा हूं, 5 5 और ये 2, 5 5 कॉमन लेके काट दिया, देख ले भाई, थोड़े सरल बना दी। माइनस का 2i1 माइनस का IG प्लस का I माइनस का I1 0। सबसे पहले लिख I लिखा, फिर लिख I1 2i1 I1 3i1 और फिर लिख IG वहां ट्रांसफर करके प्लस IG। पहली इक्वेशन आ गई है, तसल्ली से चेक कर लो, फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लो। और मैं अगले उस पर लिख देता हूं I माइनस 3i1 इक्वल टू IG। चल भाई देख ले तसल्ली से, लूप नंबर 2 में आने वाला हूं। किरचॉफ लॉ पे मेहनत करने का टारगेट है, सवाल सॉल्व करना टारगेट नहीं है, क्योंकि सवाल लंबा है, हमें तो किरचॉफ सीखना है, मजबूत बनाना है किरचॉफ को। ठीक है सर, ये हो गया। अब राइट वाले लूप में आएंगे, राइट वाले लूप में आ रहे हैं भाई, राइट वाले लूप में आ रहे हैं भाई। करंट के साथ चलेंगे तो माइनस का IR, अपोजिट चलेंगे तो प्लस का IR। ठीक है सर, एक बार हाईलाइट कर दो, हाईलाइट देख ले भाई, ये वाला लूप, ये हाईलाइट कर दिया, देख ले ये वाला लूप। चलो बोलो बोलो, करंट के साथ माइनस IR, थोड़ा समझ लेना। फिर आप उतर रहे हो नीचे पर करंट आ रही है ऊपर,
भाइयों ध्यान देना, प्लस आएगा, करंट थोड़ी सी बढ़ी है, घबराना मत, I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू 10। अब आप जा रहे हो ऊपर, बच्चों जा रहे हैं ऊपर, करंट कहाँ है, नीचे, प्लस आई जी इंटू 5। घबराना नहीं, मैथ्स थोड़ा संभल के करिए, टाइम पूरा लीजिए, गणित सीखनी है, गणित से भागना नहीं है। चलो सर कॉमन लेके काटूं, हाँ काट दे, 5 5 10, तो ये हुआ माइनस का आई वन प्लस का आई जी, प्लस का 2 है तो ब्रैकेट खोल दो, 2 आई 1 2 आई जी प्लस आई जी बराबर 0। पहले लिखूंगा आई लिखा, फिर लिखूंगा I1 3I1, फिर लिखूंगा आई जी 2 3 और 1 4, उधर जाएगा तो -4। देखो क्या सही है क्या, समय लो, चेक करो, मेरी गलती है तो मुझे बताओ, मैं चेक कर लेता हूं। माइनस का इधर उतरे तो माइनस का IR, ठीक है, नीचे है अपोजिट होए, ठीक है, ऊपर गए अपोजिट होए, सही है, 5 5 कटा 2 आ गया, -I1 प्लस आई 2I 2I 2IG 4IG, उधर गया माइनस, सही है, देखो ओके बिल्कुल। चल भाई 2 पे आजा बराबर, दूसरी अगले पेज पे लिख देता हूं, इकट्ठी होती जाएंगी। दूसरी 2I माइनस 3I1 बराबर माइनस का 4IG, ये दूसरी आ गई भाई, आराम से समझ लो। देखो अब आओ तीसरा, तीसरे में क्या करें बताओ सर, तीसरे में क्या करें, कोई भी लूप ले ले, बैटरी से होता हुआ, बैटरी से होता हुआ, सर ऊपर से जाऊं नीचे से, तेरी इच्छा हो जिससे सबसे आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब हम एक जैसी बनाए, इसलिए मैं ऊपर से लेके चल रहा हूं ताकि सबकी इक्वेशन एक जैसी बने, आंसर सबसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक जैसी इक्वेशन बनाए, इसलिए पाथ एक जैसा रखें सब। ऊपर से चलिए, खुद करिए, समय लीजिए, बैठिए मत, बैठने से रास्ते नहीं खुलेंगे, काटा कूटा भी करेंगे तो भी फायदा मिलेगा। पेशेंस आता है चीजों को करने का, प्रैक्टिस करने से चीजें डेवलप होती हैं, आप इस बात को समझिए, रातों रात सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, कंटिन्यू एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कंटिन्यू। वो अपने आप आईजी नेगेटिव आ जाएगा, लॉजिकली तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि P/Q नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, वो तो अपन जानते हैं, इसलिए, पर नहीं जानते तो अपन ने तो आईजी मान लिया, अभी हल करेंगे तो आईजी का उत्तर माइनस आएगा, आईजी का उत्तर माइनस आने का मतलब ऊपर जाएगा, है ना, बात बिल्कुल सही है आपकी, आईजी ऊपर जाना चाहिए था, पर अपने आप आ जाएगा, अपन का को उसमें परेशान हो। चल तीसरा बनाएंगे भाई, तीसरा, तीसरा यहां जगह बना लेता हूं, चलिए तीसरे की इक्वेशन बोलो, हाँ जी, यहां से चल रहा हूं, कुछ नहीं, माइनस आई इंटू आर, यहां से चलो, माइनस का I1 माइनस आई जी इंटू 5, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा, प्लस 10 माइनस आई इंटू 10, कॉमन कट रहा है क्या, हाँ काट दे, 10 या 5, 5 कटेगा तो ये 2, ये 2, ये 2, किधर, इसमें सही है, तो माइनस का 2I1 माइनस का I1 प्लस का IG प्लस का 2 माइनस का 2I, पहले मैं I लिख रहा हूं तो माइनस का 2I पहले, फिर मैं लिखता हूं I1, तो I1 है 2 माइनस का 3I1, उधर ट्रांसफर करके लिखता हूं IG, तो माइनस का IG,
गणित का नंबर भी उधर माइनस कर दो। चेक करो भाइयों, तीसरी इक्वेशन आपके सामने, तसल्ली से चेक करिए। किरचॉफ लॉ सीखना है, ये करेंगे तो आप सोचो जो बाकी के 50 सवाल है नीट वाले, वो तो बहुत आसान लगेंगे, उनमें यही तो लगाना होता है एक एक बार। जो हमने 21 सवाल किए थे लास्ट संडे को बैठकर, उनमें किरचॉफ लॉ ही तो लगाया था। बोलो, तीसरी इक्वेशन ओके? ले जाऊं इसको नए पेज पर, याद रखना 2 3 i2, तो बोलना 2 फिर माइनस का 3i1, फिर IG कितना और 2, अब है इंपॉर्टेंट, सर यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। अब 3 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करें? 2 को तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, 3 का जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि यार 2 वेरिएबल दिखें बस, 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल। अब मैं सोच रहा हूं, आपको देखना क्या क्या अपन सोच सकते हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखना और डेवलप करना कॉन्सेप्ट। यार मैं 1 और 2 को घटा दूं, 1 और 2 को, गुप्ता जी क्या फायदा मिलेगा? ये कट जाएगा तो बचेगा कौन? आई और आई जी। आराम से देख, 1 और 2 को घटा दिया, घटाने से क्या फायदा होगा बता? आई वन कट जाएगा, क्या बचेगा बता? आई और आई जी। और सोच, 2 और 3 को घटा दे, 2 और 3 को घटा दे, क्या होगा बता? आई और आई जी। आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, आई और आई जी। क्या बात समझे? नींद आ रही है, क्या करें, पर समझिए। मैं साथी तो हालत खराब होती है सर, पर छोड़ थोड़ा ना सकते हैं भाई, अपने आप कर लेंगे ये कहना आसान है, पर हमें मन में पता है ना, यही तो दिक्कत है। इसलिए पूरा सॉल्व करना जिम्मेदारी है कि देख, इन दो को घटाओगे तो आई वन कटेगा, इक्वेशन आएगी आई और आई जी में। करके देखते हैं, 1 और 2 को घटा, चलो एक बार मौखिक मेरे साथ घटाना, 1 और 2 को, 1 और 2 को, 1 और 2 को, नीचे लेके साइन बदल दूं, ये देख साइन बदल दिए, आई माइनस 2i बोल, माइनस आई, ये दोनों कट गया, आई जी 4 आई जी पक्का, ये आ गया देख, ये आ गया, ये 1 - 2 किया। अब मैं कर रहा हूं 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3, इसको हटा, 2 - 3। अब बता किसके साइन बदलूं? नीचे वाले के, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, बोलना 2i + 2i 4i, पक्का? ये दोनों कैंसिल, माइनस का 4 और प्लस का i, -3i + 2। देख ले भाई, अब इससे फायदा क्या हो गया? तेरे पास दोनों इक्वेशन i और ig में आ गई। क्या करो, i की वैल्यू रख दो कितनी, -5ig, सॉल्व कर लो। आओ बराबर आओ, यहां से i की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई i की वैल्यू? i की वैल्यू -5ig, इसको इसमें पुट कर दो, फ्रॉम b, i पुट कर दो, i पुट कर दो, तो 4 - 5ig -3ig, तो 4 पंजे 20ig -3ig, उधर ले जाओ, -20ig + 3ig -17ig, तो ig माइनस का 2/, एक बार देखो एनसीईआरटी किसी के पास हो, आंसर देखो तो, चेक कर लिया क्या? अच्छा वो माइनस आ गया देख,
IG माइनस आना भी चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि P बाई क्यू R बाई S वाले मेथड से चेक करते हैं तो लोअर हाई पोटेंशियल पर है। प्योर मैथ्स भरपूर है, कराए इसलिए डर हटेगा, सॉल्व करना सीखेगा, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये है बात बस। हम ये भी कह सकते थे कि अनबैलेंस यार आता ही नहीं यार, छोड़ दे यार, कह सकते थे, पर हमें पता है यार करने से फायदा ही मिलता है। किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस होती है, लूप बनाना आता है, इक्वेशन की मैथ समझ में आती है, पेशेंस से सॉल्व करना आता है। यार यार पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक पूरा आंसर नहीं आएगा। अच्छा आईजी आ गया, अब इसके बाद तो सब आ गए। सोचो इक्वेशन ए में आईजी रखोगे तो आई आ जाएगा, आई और आईजी वन में रखोगे तो आई वन आ जाएगा। एक आने के बाद अब सारे सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस की तेरी गलती होंगी वो ऑब्वियस है, उसमें परेशान मत हो, बस उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर कि मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक करूंगा तो हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़ें क्या? लिखें एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखना आप, मैं 3 सवाल एक साथ लिख रहा हूं, नोट कर लो, कोई पीछे हो तो नोट कर लो। चलो अब 3 सवाल एक साथ लिख रहा हूं, तीनों को ध्यान से देखना, तीनों बना लो और 4-4 लाइन जगह छोड़ देना और तीनों बना लो और तीनों से समझना क्या बेसिक बात उससे निकल के आती है। ये देखते आपको पता होना चाहिए ये कौन है, व्हीटस्टोन। देखो आप, ये सबसे बेसिक व्हीटस्टोन है। रेशियो बताओ, आर बटे आर, आर बटे आर, बैलेंस या अनबैलेंस? तो बीच वाला ये बेसिक व्हीटस्टोन है। अब इसी का एक्सटेंशन देखो, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, दोनों एक साथ करा रहा हूं। हॉरिजेंटल एक्सटेंशन देखना, कल बताया था, आज हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बता रहा हूं। हॉरिजेंटल रिवाइज होगा और वर्टिकल सीखने को मिलेगा। ये 10, 20, 30 बनाते जाइए, ये 20, 40, 60। अब बताइएगा, ये यही ब्रिज है, बस इसका एक आगे और बना दिया, इसलिए बोलते हैं एक्सटेंशन। रेशियो चेक करो, रेशियो क्या, रेशियो सही है क्या? देख 10 बटे 20, 20 बटे 40, 30 बटे, ये बेकार, ये व्हीटस्टोन नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन है। अब आप देखना एक और बनाता हूं, ये आईआईटी का क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक्सटेंशन है। कैसे? अब आप फील करना और छोटी छोटी बढ़िया कंसेप्ट सीख के जाओ, सर्किट से डर हटता जाएगा। अब आप देखना ये वाली बात, सभी लोग बोर्ड पे देखें, बाद में नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, पहले एक बार समझ लो। देखो ये भी भाई व्हीटस्टोन है, ये ऐसे खींचा था, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल, ये एक कॉपी, इसी ब्रांच की एक कॉपी ऊपर और कर दी। रेशियो चेक करो, रेशियो 2r बाय आर, 2r बाय, रेशियो बराबर बीच वाला बेकार, r बाय बीच वाला बेकार। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सर मुझे ना सिमेट्रिकल लाइन याद आ रही है, चल भाई सिमेट्रिकल लाइन लगा, पढ़ी हुई है सर मेरे, अच्छी बात है भाई, याद आ रही है तो। ये ए और बी कैसा खींचो, परपेंडिकुलर, ये देख, ये परपेंडिकुलर, मिरर इमेज होनी चाहिए,
जैसा लेफ्ट होना चाहिए वैसा राइट होना चाहिए। मिरर इमेज, जैसा लेफ्ट 2r r 2r, वैसा राइट 2r r 2r। दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज। देख लो, मिरर इमेज में क्या होता है, उस पे जितने भी पॉइंट हैं उनका पोटेंशियल, अब सोच अगर पोटेंशियल सेम हो गया करंट नहीं जाएगी। तो आप इसको वर्टिकल एक्सटेंशन से भी कर सकते हो और सिमेट्रिकल लाइन टेक्निक से भी कर सकते हो, दोनों से उत्तर आएगा। चलिए अब बताइए बेकार, तो ऊपर 2r और 2r 4r, ये छोटा r और छोटा r 2 छोटा r, 2r और 2r 4r। अब ध्यान से तीनों चित्र एक साथ बनाओ, उससे क्या होगा, एक साथ रिवाइज होगा। ये कल पढ़ा दिया था, वापस पढ़ाया, ताकि आप तीनों दिमाग में बैठाओ। ये व्हीटस्टोन है, किताबी, किताब में ये चलता है, बुकिश लैंग्वेज ये है। ये पेपर में एक्सटेंशन कर दिया, हॉरिजेंटल एक्सटेंशन भी हो सकता है, वर्टिकल एक्सटेंशन भी हो सकता है। तेरे चमकना चाहिए, अगर रेशियो बराबर है तो बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार। बनाइए तीनों अच्छे से, तीनों दिमाग में सेट करिए। ये एक्सटेंशन ऑफ WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये शायद कल कर दिया था, है ना, ये वाला ये कर दिया था कल। बना लीजिए अच्छे से, तीनों को दिमाग में सेट करिए, जल्दी सॉल्व हो सकता है। तीसरा सवाल दो तरीकों से किया जा सकता है, सिमेट्रिकल लाइन मेथड से भी और वर्टिकल एक्सटेंशन से भी। हाँ जी, अब पैरेलल में है, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/r1 इक्वल टू 1/r नेट 1/4r प्लस 1/2r 1/4r। एलसीएम ध्यान से लीजिए, एक छोटा और एक बड़ा आर है, ध्यान से देखना। एलसीएम 4r, 4r है तो छोटा आर आएगा, 2r है तो बड़ा आर आएगा, 4r है छोटा आर आएगा। थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, सारे आर एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो आर नेट आ जाएगा 4r 2r प्लस 2r, 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, सही है, देख लो। एलसीएम ध्यान से लो, गलती मत करना। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी 15 से 20% लेवल अप किया गया है, क्योंकि ऐसा एक अनुमान चल रहा है कि 2025 का पेपर कठिन नहीं कह सकते, अपने पुराने लेवल पे जैसा आता था 2015, 16, 17 उस लेवल पे आएगा। तो जैसा सरल है वो तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है। एनसीईआरटी पे फोकस और बढ़ाइए, एनसीईआरटी पे फोकस बढ़ाइए, सारी चीजें कर लें। जेई मेन के पिछले 3 साल से 5 साल के क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा लेवल अप करिए। लेवल अप करना जरूरी है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आने से कितनी दिक्कतें हैं आप देखो, 620, 630, 640 पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बात सरकार को भी समझ में आती है, ये बात तो ऐसा अनुमान है, क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, अपन को तो पूरी तैयारी बढ़िया करनी है। क्लियर है बात? चलो, क्या ये एक्सटेंशन क्लियर? तो देखो व्हीटस्टोन देखा, एक ऐसे बढ़ाया, ऐसे, दिस इज हॉरिजेंटल एक्सटेंशन, ऐसे बढ़ाया, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सटेंशन। अगली हेडिंग डालिए, क्यूब वाले क्वेश्चन, क्यूब वाले क्वेश्चन।
क्यूब वाले क्वेश्चन, इसके आंसर वैसे सभी को ऑलमोस्ट याद होते हैं, पर एक बार समझना जरूरी है और समझने के बाद फिर याद कर लें चलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसमें वो कभी परिवर्तन नहीं करता। 3 आंसर होते हैं इसके, याद है किसी को? 3 टर्मिनल पे डिपेंड करता है, कोने कोने वाले बॉडी डायगोनल, इसका आंसर याद हो तो 5/6, ये सबसे वाला सबसे पॉपुलर यही है। फिर एक होता है फेस डायगोनल, इसका आंसर अलग आता है। फिर ये सरफेस वाले का आंसर अलग है। मैं एक आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी दिया है, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वही करके आपको दिखाता हूं। डिराइव करके आंसर सबको याद है 5/6 आएगा, पर 5/6 कैसे आएगा वो एक बार देख लेते हैं। फटाफट डायग्राम बनाओ। ये क्यूब है, क्यूब के 12 साइड होती हैं, 12 की 12 साइड में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, बोले तो कुल 12 रेजिस्टेंस है, कुल 12 रेजिस्टेंस है। चित्र बना लीजिए। कैलकुलेट क्या करना है आशीष सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी ब्रांच में इक्वल आर लगा लीजिए। ये देखिए टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, टर्मिनल का बहुत बड़ा योगदान है, टर्मिनल बदलते ही आंसर बदल जाएगा, इसलिए टर्मिनल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कहलाते हैं बॉडी डायगोनल। आप इस कमरे में महसूस कर सकते हैं, एक तो कोना लीजिए नीचे का और एक ऊपर का कोना लीजिए, यहां नीचे यहां ऊपर, ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। तो एक छत का ऊपर और उसके बिल्कुल अपोजिट नीचे वाला, वो है ये किनारे। फिर पहले दिन ट्रिक बताई थी, आज तक वो लागू चल रही है, जिनके बीच में निकालना है उनके बीच में एक बैटरी लगा दें। करते चलिए। ठीक है साहब, आगे बढ़े। अब 2 मिनट बोर्ड पे देखिएगा, सवाल एक ही लाइन का है, बस सिंगल लाइन, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ये आई करंट आई, जनता बोर्ड पे देखो, आई करंट आई, यहां के रुक गई, बताओ कितने रास्ते? 1 2 3, 3 रास्ते हैं। मजे की बात है, तीनों बराबर रास्ते हैं। आपने क्या देखा? अच्छा सर आरआर की बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको सिखाया था, जब भी करंट बढ़ती है ओवरऑल देख के बढ़ती है, ओवरऑल, ओवरऑल देखिए सब बराबर है। करंट अगर यहां जाएगी, उसको यहां से निकलना है, कम से कम 3 बार निकलना पड़ेगा, 1 2 3, ये रास्ता। कोई कहेगा यहां से जाऊंगी, तो भी 3 बार, 1 2 3, मिनिमम 3 बार तो निकलना पड़ेगा। सर यहां से 1 2 3, सर यहां से जाए 1 2 3, सारे रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ए से एंटर होना है, बी से निकलना है, ऑल आर आइडेंटिकल, कोई भी पाथ चुनिए सब आइडेंटिकल है। ऐसा होने से क्या फायदा होगा? जो करंट है वो 3 बराबर भागों में बटेगी, 3 बराबर भागों में बटेगी। हर बार बराबर भाग में बंटना गलत है। कल को अगर मैं टर्मिनल बच्चे यहां लगा दूंगा, सोच, इससे दिमाग डेवलप होगा, अगर मैं टर्मिनल यहां लगा दूंगा तो यहां आई आई कितने रास्ते? 3, पर तीनों एक जैसे नहीं है भाई, ये तो कितना छोटा है, सीधी जाएगी बैटरी से भाग जाएगी। हाँ, ये रास्ता और ये रास्ता फिर एक जैसे हैं, तो यहां I1, यहां I2, यहां I2, ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, ये रास्ता आइडेंटिकल नहीं है। बातें सीखने से ही डेवलप होती हैं चीजें। अच्छा हाँ यार, ये तीनों बराबर थे, पर हर बार तीनों रास्ते बराबर हो वो सोचना गलत है। आप ये बोल सकते थे, अरे सर सारे आर ही तो हैं, फिर वो बात गलत हो गई ना। आर देख के थोड़ी ना बढ़ती है करंट, क्या देख के बढ़ती है? उस
ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस। क्या यस है क्या बात? चलिए साहब, कुछ कुछ आ रहा है सर, कुछ कुछ कम भी आ रहा है, पर कोई टेंशन नहीं है, ये वे ऑफ लर्निंग है। ऐसे ही धीरे धीरे बातें डेवलप हो जाती हैं और चैप्टर आ जाएगा। आई करंट आई कितने भागों में टूट गई? आई बाई 3। फिर यहां आके रुक गए, फिर यहां आके रुक गए, बता कितने रास्ते? 2। आई बाई 3 का आधा, आई बाई 6, आई बाय 6। यहां के रुक गए, आई बाय 3 के 2 भाग, आई बाय 6, आई बाय 6। ये आई बाय 3 यहां के रुक गई, 2 रास्ते, आई बाय 6, आई बाय 6। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चल फिर आगे चल। इस वाले पे बता, आई बाय 6 यहां से आ रही है, आई बाय 6 नीचे से आ रही है, आई बाय 3। यहां बता, आई बाय 6, आई बाय 6, आई बाय 3। यहां बता, आई बाय 6, आई बाय 6, आई बाय 3। यहां देख, आई बाय 3, आई बाय 3, आई बाय 3, आई। तो जितनी बैटरी से निकलेगी उतनी वापस बैटरी में एंटर कर गई। मतलब मैंने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। परीक्षा में करना नहीं है, आप टेंशन ना लें। इसका फिक्स आंसर है जो आपको ऑलरेडी याद है, 5/6R। पर एक बार समझना चाहिए, फरवरी मार्च में जब वन शॉट पढ़ाएंगे तब नहीं कराएंगे, तब तो सीधा आपको आंसर याद करवाएंगे। पर अभी समय है, अभी पूरा हम डिटेल लेक्चर कर सकते हैं। अब लगाना है किरचॉफ। कोई भी पाथ ले लीजिए, कोई भी पाथ, ये ले लीजिए, ये अच्छा नहीं लगे कोई दूसरा ले लीजिए, जो आपको सही लगे, सबसे आंसर आएगा। सर मैं ये वाले से चल लूं, हाँ भाई इससे भी आएगा। सर मैं यहां से चल लूं, इससे भी आंसर आएगा। हर पाथ से आंसर आएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। एक लाइन लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। सिंगल लाइन किरचॉफ लॉ, इतना पहले नोट डाउन कर लें। आज का होमवर्क कुछ भी नहीं है, आज है प्री रिक्वायरमेंट पूरी करिए ताकि कल की क्लास में हम बैठ सकें। प्री रिक्वायरमेंट क्या है? एक बार एनसीईआरटी से आधा घंटे गो थ्रू हो जाइए, एक नई कॉपी मेंटेन करिए जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिखेंगे, और उसमें पहला चैप्टर शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक बार पिछले 10-11 लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे। ये प्री रिक्वायरमेंट है, कल की क्लास बैठने से पहले ये सब तैयार होना चाहिए। तो कल की क्लास आर पार आपको समझ में आएगी, एक एक सवाल समझ में आएगा। चलो किरचॉफ लॉ, सर कौन से लूप से लगाएं? कहीं से भी लगाओ, वैसे तो मैं एक छोटा लूप ले रहा हूं ताकि अपन सब एक जैसा कर सकें। एक छोटा लूप मैं ले रहा हूं, ये छोटा लूप आप एक बार ट्राई करो और मैं रुकता हूं। गलत सलत चलेगा, घबराओ मत, करोगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा एड ऑन होता जाएगा कि हाँ यार कुछ मैंने सही किया, ये गलती मेरे से हुई, अब अगली बार नहीं करूंगा। एनसीईआरटी खरीदनी है, हाँ पैसा खर्च कर। चलो बढ़े आगे। हाँ जी, किरचॉफ लॉ कौन लगाएगा? किरचॉफ लॉ लगाएं शुरू से, यहां से बोलो। माइनस माइनस आई बाई 3 इंटू आर, इधर चलो। माइनस आई बाई 6 इंटू आर, ऊपर चलो। माइनस आई बाई 3 इंटू आर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा, प्लस वी। चेक कर, चेक कर, सही है क्या देख ले। तीनों नेगेटिव को वहां भेज दे, तीनों नेगेटिव को वहां भेज दे। v बराबर आई आर बाई 3, आई आर बाय 6, आई आर बाय 3। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो। 6, 3 का पहाड़ा, 2 आई आर, 6 वही आएगा, 3 का 2 आई आर।
2 और 2 2 4 और 1 5 5r/6। इसको ऐसे अंदाज में लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं, ऐसा लिखो, आई को अलग कर दो, ब्रैकेट में 5r/6 कर दो, इस अंदाज में लिखो। आई बाहर कर दिया, अब इसकी तुलना कराओ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, v बराबर आई आर, इसकी तुलना कराइए ओम्स लॉ से। परीक्षा में करना नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में याद करने का ही है, ये बात मुझे भी अच्छे से पता है, पर चीजें सीखेंगे तभी डर हटेगा, तभी और बेहतर कर पाएंगे। तुलना करा दीजिए, v से v, i से i, r नेट की जगह बताइए 5r/6। सीधा पूछा जाता है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, सीधा पूछा जाएगा 5r/6। पर टर्मिनल्स बहुत ध्यान रखना, वहां कोने में लिख लो, बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल वाले हैं, 5r/6 बॉडी डायगोनल है ये। सही है, चलो। अरे हाँ मुझे पता है, हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो लिखो, ये चैप्टर का हम लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं। कुल 12 ईएलपी हैं, उसमें से हमने 8 और 11 बोले तो 9 ईएलपी कर ली। अब 3 ईएलपी बची हैं, 2 हैं पावर पर और 1 है अमीटर वोल्ट मीटर पर। तो अगले 3 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करके पूरा पेंडिंग वर्क हटा दें, इसलिए आज कोई होमवर्क नहीं है, जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करें। ये स्टार टॉपिक है, हर साल नीट में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक। इसमें 2 ईएलपी डिजाइन है। मंडे से शुरू करूंगा। चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़नी भी है, खरीद तो ली तूने, एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया हिमांशु, क्या मतलब है फिर? चलो, बहुत शानदार।